नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका जीतने का आस, खुद पर विश्वास, सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया हार अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। आप सबको पता है हम लोग का संख्या पद्धति चल रहा है। संख्या पद्धति में हम लोग टोटल 5 अभ्यास पढ़ चुके हैं। अब छठवां अभ्यास है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न करने के लिए हम सब पहले भाज्यता का नियम जानेंगे। भाज्यता का नियम 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6 ऐसे 11 तक सबका नियम जानेंगे। जैसे 2 से कटने के लिए लास्ट अंक उसका 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, 8 ये होना चाहिए। 3 से सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए उसको पहले हम लोग लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले 2 से कटने का भी नियम, 2 से भाज्यता का नियम। भाज्यता सबसे पहले उसका लास्ट अंक, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 128, 46, 42, 26। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 13 बार में खत्म। ऐसे ही 2 से जब भी काटेंगे तो उसके किसी भी संख्या के लास्ट में, अंतिम में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे तो वह संख्या 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। सॉरी। अब 3 से कटने का विभाजित का नियम है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे सभी, पहले लिख दे, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 336, 1272। अब देख लेंगे इसके अंक जोड़े 3, 3, 6, 6, 6, 12 जोड़ने पर आया 12, तो 12 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तो यह संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं। 1, 2, 3, 7, 3, 10, 10, 2, 12, फिर 12 3 से कट जाएगा तो ये भी संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो 2 के लिए था 0, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, और 3 के लिए है सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। अब 4 से अंतिम के 2 अंक, 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। यानी कि इकाई और दहाई से इकाई का अंक लेंगे। जैसे 5024, 6036, 3, 4, 7, 2, 8, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 28 4 से कट जाएगा ना पूरा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 36, 4 9 36, तो ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। 24, 4 6 24, तो ये संख्या भी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित होने के लिए उसके लास्ट के दोनों अंक 4 से कटने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब 5 से
5 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 हो। 5 से कटने के लिए 0 या 5 हो, यानी कि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 40, 45, 1115, लास्ट में 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में 0 है, पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 2 का 0, 2, 4, 6, 8, 3 का सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। 5 का 0 और 5 लास्ट में रहे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब 6 का वैसे ज्यादा यूज हम लोग करते नहीं है 6 से, लेकिन जान लेते हैं। 2 या 3 से कटने वाली संख्या, 2 या 3 से, 2 और 3 से, 2 और 3 से या नहीं, 2 और 3 से कटने वाली सभी संख्याएं, कटने वाली सभी संख्या 6 से विभाजित रहेंगी। 2 और 3 से कटने वाली सभी संख्याएं 6 से विभाजित रहेंगी। 2 का तो नियम हमको पता है, 3 का भी नियम पता है, तो इसके उदाहरण के लिए देखिए 216, 3000, 3244। अब देख लीजिए 2 के लिए हमको चाहिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, उसमें से हमारे पास 6 है, 2 से कट जाएगा। 3 के लिए हमको चाहिए सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, जोड़ते हैं 2, 1, 3, 6, 3, 9, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। इसको देखिए 2 से कटने के लिए 0, 4, 2, 4, 6, 8, ये 4 है तो ये 2 से कट जाएगा। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 4, 13, यहाँ पर एक ही सही था। 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 2 और 3 से कटने वाली सभी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 से कटने का नियम सभी पे फॉलो नहीं करता है। जैसे 7 से कटने का नियम है, 7 से कटने का नियम है उसके अंतिम डिजिट का दूना, अंतिम डिजिट का दूना और उसको हटा देंगे। जैसे 343 है 343, अब इसका अंतिम डिजिट है 3 का दूना करेंगे 6 और उसके पहले जो अंक रहेगा उसमें से घटा देंगे। अगर वह संख्या 7 से कट रही है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। जैसे एक और उदाहरण ले ले, 28 को ही ले लेते हैं। 28 की अंतिम संख्या है 8 का दूना करेंगे 16 और किस में से घटाएंगे, 2 में से घटा दे तो 14। क्या 14 7 से कटेगा? नहीं, कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा 7 का नियम, यानी कि अंतिम डिजिट का दूना करना है और जो अंक बचेंगे उसमें से घटा देना है। ठीक, अगर वो 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। 8 से नियम है अंतिम के 3 डिजिट, यानी कि 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे ये अब देखिए इसके 3 अंक लास्ट के 240, 8 से काटिए, 8 त्रिक 24 शून्य, यानी कि ये जब 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या ये 8 से कट जाएगी। अब अगला देख लीजिए, 3 अंक 8 एकन्ने 8, 8 शून्य शून्य, 8 छक 48, यानी कि ये भी पूरा अंक 8 से कट जा रहा है।
तो ये पूरा संख्या ही 8 से कट जाएगा। तो हमारा 8 से 4 से जो रहेगा वो 2 अंक रहेगा, 2 अंक काटना रहेगा। 8 से आएंगे वही 3 अंक हो जाएगा। अब आ जाइए 9 का। 9 और 3 का सेम होता है, 9 और 3 का सेम। जो 9 का है वही, जो 3 का है वही 9 का भी, जो 3 का है वही 9 का भी। जैसे उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे जैसे 3, ये नहीं कि 3 से कटने वाली सभी संख्या 9 से कटेंगी, नहीं, ये कह रहा है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा, सभी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें और कुछ बढ़ा दे, 6 9 बढ़ गया, इतना हो गया 1,27,269। अब इसको जोड़िए, 2 1 3 7 3 10 10 2 12 12 6 18 18 9 27 27 पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 3 और 9 से सेम होता है, लेकिन संख्याओं के जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगा पूरी पूरी संख्या। ठीक है, अब 10 का तो प्रत्येक लोग को, सभी को पता होगा कि लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो 10 से कटेगा। लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो 10 से कटेगा। ठीक, 11 का नियम देख लीजिए, 11 से 11 से उदाहरण के तौर पे पहले समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कोई संख्या है 5 2 6 9, ये संख्या है, जानना 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसकी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके विषम संख्याओं को जोड़ेंगे और सम संख्याओं को, विषम संख्या और सम संख्या अलग अलग जोड़ेंगे। विषम यानी कि 1 और ये 3 जोड़ देंगे, 6 5 11, 6 5 11, और फिर विषम सम वालों को जोड़ेंगे, 9 2 11, इनको घटा देंगे। अगर घटाने पर संख्या 0 या 11 का कोई भी गुणा जोड़ो, ठीक, तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे 0 आ गया 11 से कटेगा। हम मान लीजिए घटाने पर 22 आ गया तब भी 11 से कटेगा, मान लीजिए घटाने पर 33 आ गया तब भी 11 से कटेगा। यानी कि अगर घटाने पर 11 का कोई भी गुणा जा गया तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो आपका ये पूरा नियम लागू हो गया 2 से लेकर 11 तक। इसी पर हमारे सभी सवाल है। देखिए, सबसे पहला सवाल, यदि 17 स्टार 3 यानी कि स्टार के जगह पर 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान बताइए। स्टार के जगह पर क्या रख दे कि 3 से कट जाए पूरा पूरा। अगर ये 3 से कट रहे तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा? सवाल कह रहे हैं अगर ये 3 से कट रहा है तो यहाँ पे कौन सा अंक होगा। हमको पता है 3 से भाज्यता का नियम, 3 से भाज्यता का नियम हमको पता है, तो वहाँ पे छोटी से छोटी संख्या हमेशा रखते हैं। तो 3 से भाज्यता का नियम पता है, तो 7 1 8 और 8 3 11, वहाँ पे कौन सी छोटी सी संख्या रख दे कि वो तुरंत 3 से कट जाए। 7 1 8, हम लोग 3 से भाज्यता का नियम ये जाने सभी अंकों का योग ना, तो सभी अंकों को जोड़ते हैं। मान लीजिए इसके जगह पर कुछ नहीं रखते हैं, ये 7 1 8 8 3 11। अब 3 से 11 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो कट जाएगी? 12 है ना, तो यहाँ पर अगर हम 1 रख दे तो 8 3 11 और 1 12, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 6 7 और यहाँ पे हमको नहीं पता है x ले लिए, और ये 3 हमको 3 से काटना है, जोड़ दे पहले। 7 1 8 8 3 11 11 धन x। ऐसी कौन सी 11 के पास कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगा? 1 रखेंगे ऑप्शन से उठा के, 12 हो गया, 3 से 12 कट जाएगा। हाँ, तो वह संख्या कौन सी है? 1 11 1 12। तो आप लोग जल्दी से जल्दी करने के लिए वहां पे ऑप्शन रखते चले जाइएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन, यदि 18 और स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान बताइए। 4 से कटने का नियम, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगे
तो हमारी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम पहले क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। क्या रखेंगे? शून्य। तो शून्य रखेंगे, क्या ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी? कट जाएगी ना। देखिए कैसे, अब ये 1800 था, सबसे पहले तो 0 रखते हैं, 0 4 रख दिए। अब 4 से काट कर देखते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पचे 20, 4 एकम 4, कट गया ना पूरा 451 बार में। तो वह संख्या कौन सी है? 0। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। ठीक, मान लीजिए 4 से हमको काटना है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या 14 कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, लास्ट का 2 डिजिट काटना हमको। अब मान लीजिए यहाँ पर 24 रख दे, 24 कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, अब यदि अब 8 से विभाजित का नियम पूछेगा, ये संख्या यदि 8 से कट रही है तो स्टार का मान बताइए। ये संख्या यदि 8 से कट रही है तो स्टार का मान बताइए। तो हम लोग 8 से विभाजित का नियम क्या पढ़े? लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो मान लीजिए, और फिर यहाँ पे पहले क्या रखेंगे? हम 0 रखेंगे। तो रख कर देखते हैं, 0 रखे, क्या ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है? 8 त्रिक 24 और शून्य, यानी कि ये संख्या यहाँ पर 0 रख दे तो ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब अगला, वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे ये 5 स्टार 6 9 से विभाजित हो। अभी 9 के विभाज्यता का नियम हम बताए है कि अगर इनको जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या पूरी 9 से भाज्य हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, जैसे अब जोड़िए, 6 5 11 है, तो क्या कितना जोड़ दे कि 9 से कट जाएगा? 11, यानी कि 9 का गुणा देखिए, 9 दूना 18, तो 11 में कितना जोड़ दे कि 9 से कट जाए? 7 जोड़ दे। कितना जोड़ दे? 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। आप देखिए, 7 5 12, 12 6 18 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी 9 का नियम ये कहता है कि सारे अंकों को जोड़ ले, अगर 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट है 11 से भाज्य हो तो इसका मान बताइए। ये अगर 11 से कट रहा है तो इसका मान बताइए स्टार का। ठीक, तो 11 से भाज्यता का नियम हम लोग पढ़े हैं कि सभी सम और विषम अंकों की संख्याओं को जोड़ेंगे फिर घटा देंगे। मान लीजिए ये विषम, ये जोड़े, 5 5 10, 10 3 13 हो गया एक। अब विषम वालों को जोड़ दें, ये यानी कि 7 4 11, 7 4 11, यहाँ पे हो गया हमारा 11। अब 11 घटा दे, कितना बचेगा? 2, यानी कि यहाँ पर अगर 2 रहता तो 13 में से 13 जाता, कितना हो जाता? पूरा हमारा 0 हो जाता। तो 0 हो जाएगा तो पूरी संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप सबको पूरा का पूरा SD यादव मैथमेटिक्स में जाएंगे और 6 वाला एक्सरसाइज खोल के पूरा का पूरा सवाल लगा लेंगे। धन्यवाद।